प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांसूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गायत्री कॉलेज सांसूर यूट्यूब चैनल है, इसको आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर रोज़ की वीडियोस आपको मिलती रहे। आज हम जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि भी 12th एग्ज़ाम पास करके आए हैं उनका वेलकम है, स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स चाहे वो बायो से हैं या फिर मैथ्स से हैं, दोनों के लिए केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होगा वो कॉमन रहता है। बायो का जो स्टूडेंट्स होगा उसके लिए भी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कंपलसरी है और जो मैथ्स का स्टूडेंट्स होता है जो 12th पास करके आया है तो उसके लिए भी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनके 3 पेपर होंगे, केमिस्ट्री, दूसरा जूलॉजी और तीसरा बॉटनी। और जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं उनके 3 पेपर होते हैं, केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स और तीसरा मैथ्स। तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है वो चाहे बायो का स्टूडेंट हो चाहे मैथ्स का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको डिस्कस करूंगा कि केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन सी जो बुक्स होती है, कितने मार्क्स के पेपर होंगे, क्या उनका प्रैक्टिकल होगा। तो देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी के 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, पेपर जो सेकंड है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है और पेपर थर्ड है वो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। तो केमिस्ट्री के अंदर 3 पेपर होंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। प्रत्येक पेपर के अंदर 5-5 यूनिट होती है। तो टोटल 3 पेपर के अंदर आपको 15 यूनिट्स होगी, 15 यूनिट होगी। प्रत्येक पेपर की 5-5 यूनिट होगी जो कि आप जेएनयू की साइट पर जाकर के जेएनयू सिलेबस के अंदर बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस होता है उसको आप डाउनलोड कर लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 यूनिट्स जो होंगे उसका पेपर होगा 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 5 यूनिट है उसका एक पेपर होगा 50 मार्क्स का और फिजिकल केमिस्ट्री है उसके भी 5 यूनिट का एक पेपर होगा 50 मार्क्स। तो टोटल जो थ्योरी के पेपर होते हैं वो 150 मार्क्स के होते हैं और इस 150 मार्क्स में से आपको मिनिमम पास के लिए 54 मार्क्स लाने होते हैं। इन 3 थ्योरी पेपर के अलावा आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा और 75 में से आपको मिनिमम 27 मार्क्स पासिंग के लिए लाने होते हैं। तो देखिए, ये जो 3 सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक की जो बुक्स है तो इसके लिए आपको अलग अलग ऑथर की बुक्स आती हैं। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो कि अपना जोधपुर संभाग है, जो अपनी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो उसके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉक्टर विकल गुप्ता की बुक आती है
विकल गुप्ता, अरुण अरोरा और शांतवना गौर, इसकी बुक आती है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आरबीडी की संगीता लुक्कर, प्रोफेसर संगीता लुक्कर, इनकी इनऑर्गेनिक की बुक आती है जो कि आप खरीद सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी डॉक्टर विकल गुप्ता, अरुण अरोड़ा और शांतवना गौर, इसकी बुक आती है। और तीसरी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके लिए आप डॉक्टर KR गेवा, ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बुक होगी। तो ये आप बुक्स खरीद सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो एग्जाम के अंदर जो थ्योरी का पेपर होता है, प्रत्येक पेपर 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ होता है। सेक्शन ए के अंदर जो 10 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी के अंदर भी 10 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक यूनिट में से, और एक क्वेश्चन होगा वो 3.5 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 7.5 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से जो आपका पेपर है थ्योरी का होगा, प्रत्येक पेपर 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड कर रखा होता है जो कि 50 मार्क्स का होगा। इसके अलावा लेबोरेटरी कोर्स के अंदर आपकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित प्रैक्टिकल होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक जो मिक्सचर होता है इंटरफेरिंग रेडिकल, आपने 12th के अंदर ओनली फॉर इनऑर्गेनिक मिक्सचर में 4 रेडिकल निकालते हैं, यहाँ पर आपको 6 रेडिकल निकालने होते हैं। 2 इंटरफेरिंग बाधक मूलक जिसको कहा जाता है, ये 20 मार्क्स का होता है। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में 15 मार्क्स की 2 एक्सरसाइज होते हैं, एक विस्कोसिटी श्यानता और दूसरा सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। ये 2 एक्सरसाइज आपके फिजिकल केमिस्ट्री की होगी जो कि 15 मार्क्स की होगी। फिर तीसरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतनिक जो विश्लेषणात्मक अपन करते हैं वो रिडक्स टाइट्रेशन होगा, 20 मार्क्स का होगा। इसके अलावा 5 मार्क्स का आपके वाइवा और 15 मार्क्स का आपके रिकॉर्ड होगा, जो आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाते हैं वो 15 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से आपका जो लेबोरेटरी का कोर्स होगा वो टोटल मिलाकर के जो प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा वो 75 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको मिनिमम पासिंग के लिए 27 मार्क्स लाने होते हैं। तो ये है बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री के अंदर, जो कि आपको ये 3 पेपर प्लस जो प्रैक्टिकल है इसके बारे में पढ़ना होगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले पेपर फर्स्ट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो 5 यूनिट होगा उसका सिलेबस आपको JNU की साइट पर जाकर के अपलोड कर सकते हैं, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम में जब भी सवाल पूछा जाएगा तो उस 5 यूनिट का जो सिलेबस होता है उसी के अंदर से ही सवाल पूछा जाता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो 5 यूनिट्स हैं उसमें से फर्स्ट यूनिट है आपके केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड। यूनिट फर्स्ट केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड।
केमिकल जो बॉन्डिंग होती है उसमें कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर हम वेबिटी सिद्धांत है, हाइब्रिडाइजेशन है, VSEPR थ्योरी है, उसके आधार पर कुछ कंपाउंड से उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, MOT थ्योरी क्या है, और उस MOT थ्योरी के आधार पर हम होमो और हेट्रोडाइएटोमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर होगा। फिर नेक्स्ट सेकंड जो यूनिट होगी वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आयनिक बॉन्ड की होगी। आयनिक बॉन्ड के अंदर हम बॉर्न हैवर साइकिल है, सॉल्वेशन एनर्जी है, और आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट जो होगा वो S ब्लॉक का होगा, फोर्थ यूनिट होगा वो P ब्लॉक का होगा, और फिफ्थ यूनिट जो होगा वो आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस का होगा। तो इस प्रकार से टोटल इनऑर्गेनिक के अंदर 5 यूनिट हैं। सेकंड यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आयोनिक बॉन्ड। यूनिट थर्ड के अंदर S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यूनिट फोर्थ के अंदर P ब्लॉक एलिमेंट है, और यूनिट फिफ्थ के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ये 5 यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहेंगे, जिसमें हम एक एक करके यूनिट को कवर करेंगे। यूनिट फर्स्ट, फिर उसके बाद यूनिट सेकंड, फिर यूनिट थर्ड, फिर यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ। एक एक करके पर डे का मैं आपको लेक्चर दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यूनिट फर्स्ट के अंदर केमिकल बॉन्डिंग से। इसलिए आप अगर अभी तक यूट्यूब गायत्री कॉलेज सांचौर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर रोज वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आप 12th के अंदर पढ़ के आएंगे कि जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड कैसे बनते हैं? तो बॉन्ड जो होता है, बंध होता है, वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से भी बनता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा ग्रहण करता है। इस तरह से भी दो परमाणु के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। यौगिक जो होते हैं, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सहसंयोजी यौगिक होते हैं, आयनिक होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं। तो कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक, इन यौगिकों के अंदर सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। इसी प्रकार से आयनिक जो यौगिक होते हैं उनके अंदर आयनिक बंध उपस्थित होता है। उपसहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनके अंदर उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। इस प्रकार से हम आगे डिस्कस करेंगे कि सहसंयोजी बंध क्या होता है, कैसे बनता है,
आयनिक बंध होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है, उप सहसंयोजी बंध होता है क्या होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से सहसंयोजक यौगिक हैं। तो इस प्रकार से हम एक एक करके सारे जो टॉपिक हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही। ओके, थैंक यू।